अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 का जो लास्ट टॉपिक है उसको स्टडी करेंगे। टॉपिक का नेम है सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ जो है इसका क्या मतलब है कि डीएनए से जो है मैसेंजर आरएनए का बनना, यानी कि आरएनए का बनना, और उसी आरएनए से जो है वो आगे प्रोटीन का बनना, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। यानी कि डीएनए से अगर आरएनए बनता है तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए के ऊपर जो भी सीक्वेंस होता है उसको कॉपी कर दिया जाता है आरएनए के ऊपर। आरएनए से फिर आगे जो प्रोटीन का बनना है उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो प्रोटीन आरएनए से लेके प्रोटीन तक का जो बनना है, इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। यानी कि प्रोटीन किस तरह बनती है इसको हम सेंट्रल डोग्मा का नाम भी देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पे देखें, हमारे पास जो है थोड़ा आपको मैं इसका ओवरव्यू भी दे देता हूँ। ये अगर हमारे पास जो है वो डीएनए का मॉलिक्यूल है, हमें पता है कि डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो डबल स्ट्रैंड वाला होता है। तो ये डीएनए है, ठीक है, डीएनए का मॉलिक्यूल है। डीएनए के मॉलिक्यूल से अगर हमारे पास आरएनए बन जाए, ठीक है, आरएनए अगर बन जाता है तो इसको हम नाम देते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन का। ठीक हो गया। अब इसी आरएनए से आगे अगर जो है वो प्रोटीन बनना शुरू हो जाए, इस आरएनए से अगर प्रोटीन बनती है तो इस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं, इस चीज़ को फिर हम नाम देते हैं ट्रांसलेशन का। यानी कि आरएनए से जो प्रोटीन बनती है इसको हम नाम देते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए का बनना, ये ट्रांसक्रिप्शन है। ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। आरएनए से प्रोटीन का बनना, ये ट्रांसलेशन। इसके बाद नेक्स्ट जो है, अब ये जो है ना पूरा का पूरा प्रोसेस, इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। अब होता ऐसे है कि एक्चुअली आपकी बुक के अंदर ना उन्होंने ये जो ट्रांसक्रिप्शन है और ट्रांसलेशन है, इन्होंने ये टॉपिक सेकंड ईयर का ऐड कर दिया है। फेडरल बोर्ड की बुक में, जो नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है, इसमें ना सेकंड ईयर के टॉपिक जो है ये ऐड कर दिया है, न्यू सिलेबस है। तो इसमें उन्होंने ना चंद बातें बताई हैं, बिल्कुल ही थोड़ा सा बताया है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या चीज़ है या जो ट्रांसलेशन है वो क्या चीज़ है। लेकिन हम अगर उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवा ही दिया है सेकंड ईयर के टॉपिक को फर्स्ट ईयर में, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल से स्टडी कर लेंगे, तो ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाएं, आपको साफ कंफर्म हो जाए कि ये क्या कैसे कि ये जो सेंट्रल डोग्मा का प्रोसेस है ये किस तरीके से होता है, या ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है और ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है ये किस तरीके से होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को, जिसमें डीएनए से जो है वो आरएनए बनता है। ये जो प्रोसेस डीएनए से आरएनए का बनना है, इसके जो है ना 3 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन, इसके अंदर जो है वो स्टार्टिंग होगी, एक चीज़ जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। इसको हम देखेंगे कि इसमें कैसे इनिशिएशन होती है, डीएनए से आरएनए किस तरह बनना शुरू होता है। नेक्स्ट स्टेप है फिर इलोंगेशन, जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए बनेगा। इस केस में हम जो है ना आरएनए की कौन सी टाइप को बनता हुआ देखेंगे, मैसेंजर आरएनए से आरएनए को। ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए की यहाँ पे इलोंगेशन होगी, तो इस सेकंड स्टेप का नाम हमने रखा हुआ है इलोंगेशन। ठीक है, और जो थर्ड स्टेप है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन। इसमें जो आरएनए का मॉलिक्यूल बन जाएगा, वो बन जाने के बाद वो ब्रेक हो गई वहाँ से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास जो है वो इसके प्रोसेस हैं, इन तीनों को हम बारी बारी स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इनिशिएशन में क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखें जी, ये हमारे पास जो है ना 3 to 5 एंड और 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, ये हमारे पास डीएनए का एक मॉलिक्यूल है। डीएनए का मॉलिक्यूल ये डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। इसमें आपको यहाँ पे एक ये वाली जगह नज़र आ रही है, इसको हम नाम देते हैं टाटा बॉक्स। ठीक है, टाटा बॉक्स कहते हैं इसको, टाटा बॉक्स भी कहते हैं इसको, प्रमोटर रीजन भी कहते हैं। यहाँ से जो है ना डीएनए, ये जो जगह है ना डीएनए के स्टैंड के ऊपर, इस जगह से जो है ना इस जगह से या इस पॉइंट से, यहाँ से जो है ना आरएनए का बनना स्टार्टिंग होती है, आरएनए यहाँ से बनना शुरू होगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं प्रमोटर रीजन का, क्योंकि ये जो रीजन होगा ये आरएनए के बनने को प्रमोट करेगा, उसको बनवाएगा। तो हमने इसका नाम रख दिया क्या, प्रमोटर रीजन। ठीक है ना। अब ये भी, इसके ऊपर भी ये एक सीक्वेंस है और यहाँ पर भी ये सीक्वेंस मौजूद है। यहाँ पे अगर टी होगा तो यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे टी होगा। ये आपको पता है कि कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। तो यहाँ पे जो टाटा बॉक्स है और इसके अपोजिट जो है ये वाला जो सीक्वेंस होगा न्यूक्लियोटाइड्स का, वो ये वाला होगा। ठीक है ना।
अब यहाँ से जो है ना, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है -25 अपस्ट्रीम। इस बात का मतलब क्या है? डीएनए का जो ये स्टैंड है ना, यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से लेके जहाँ तक जो 25 न्यूक्लियोटाइड्स है ना, उनको हम जो है वो छोड़ देंगे। उनको छोड़ देंगे। उनको छोड़ने के बाद हम जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेंगे, तो इसी वजह से -25 का वर्ड यूज़ किया, क्योंकि हमने माइनस यानी कि -25 को 25 जो न्यूक्लियोटाइड्स थे इस डीएनए के स्टैंड के ऊपर, उन न्यूक्लियोटाइड्स को हमने छोड़ दिया है, यानी कि उनको हमने उनसे पीछे बैक आ गए हैं। तो बैक आए हैं, पीछे आए हैं, तो इसलिए हमने माइनस का वर्ड यूज़ किया है, माइनस का यहाँ पे साइन यूज़ किया है। ठीक है ना? इस तरह यहाँ से हम जो है यहाँ से -25 इसको जो है वो अपस्ट्रीम भी कहते हैं और इसको प्रमोटर रीजन भी कहते हैं। यहाँ से लेके इस जगह को, यहाँ से लेके इस जगह को प्रमोटर रीजन भी कहते हैं। यहाँ से ही जो है वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है, आरएनए का बनना शुरू होता है। अच्छा, इसके अलावा आप देखें, इसकी दोनों स्टैंड को मैं यहाँ पे ले आया हूँ, ठीक है ना? अब आप यहाँ पे देखें, जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये ब्लू वाला सारा आपको जो है नज़र आ रहा है, ये हमारा यही टाटा बॉक्स है या प्रमोटर रीजन है। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस जगह पे इस जगह पे जो ये हमारा क्या कहते हैं इसको, प्रमोटर रीजन है, इसके ऊपर जो है ना प्रोटीन्स आकर कुछ अटैच होंगी। ठीक है ना? इन प्रोटीन्स का, इस प्रोटीन का जो है ना एक कॉम्प्लेक्स होता है। ये प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 5 इसके जो है ना यूनिट्स हैं। 5 प्रोटीन का मिल जाने से एक कॉम्प्लेक्स बन गया, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं इसको। हम इसको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का नाम भी देते हैं। ठीक है ना? ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है प्रोटीन्स का। ये आगे ना सबसे पहले डीएनए के ऊपर अटैच होगा, उस जगह पे डीएनए के ऊपर आगे अटैच होगा जिस जगह को हम प्रमोटर रीजन का नाम दे रहे हैं। अच्छा, ये जैसे ही आके अटैच होगा ना, ये जो प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है, ये यहाँ पे किसको बुलाएगा, ये एक एंजाइम को बुलाएगा, जिस एंजाइम का नाम क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज की एक प्रोटीन है, एंजाइम है। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये भी प्रोटीन्स हैं। ठीक है, अब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स पहले ये आके अटैच होगा, ये आपने बात नहीं भूलनी। नंबर 2, ये वाला कॉम्प्लेक्स सिग्नल देगा, तो ये आरएनए का जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये इस प्रमोटर रीजन के ऊपर आके इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। आरएनए जो पॉलीमरेज है ना, इसका काम होता है न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करना, यानी कि आरएनए की पॉलीमराइजेशन करवाना। क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि आरएनए भी जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। तो आरएनए जो पॉलीमरेज होगा, ये इसके अंदर मजीद न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा और इस तरह आरएनए का मॉलिक्यूल बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? और अब यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखें आरएनए जो पॉलीमरेज, आपको ये वाला जो एंजाइम आगे यहाँ पे अटैच हुआ है, ये क्या करेगा, ये जो डीएनए का ये डबल स्ट्रैंड था, इसको ये ना अनवाइंड कर देगा या इसको अनजिप कर देगा। इसको ऐसे जो है वो ओपन कर देगा। ठीक है, जहाँ से ये ओपन होके ये देखें यहाँ पे एक खास स्ट्रक्चर बनाएगा, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। ये एक बबल बन गया है। ठीक है, बबल की वजह से हम इसका नाम रख दिया ट्रांसक्रिप्शन बबल। आरएनए पॉलीमरेज ने डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को ओपन कर दिया है। ठीक है ना? तो ये हमारे पास यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन बबल बन जाएगा। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्रोसेस है, इसी को हम नाम क्या देते हैं, इनिशिएशन का नाम देते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट सेकंड स्टेप है। इस सेकंड स्टेप को हम नाम देते हैं इलोंगेशन का। ये सेकंड स्टेप है, इलोंगेशन। इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो है वो डीएनए का स्टैंड है, डबल दोनों स्टैंड है, और ये हमारे पास जो है वो इस जगह पे ये सारा जो है प्रमोटर रीजन है। इस जगह पे क्या होगा, यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज होगा वो क्या करेगा, वो डीएनए का जो ये वाला स्टैंड है, ये वाला जो डीएनए का स्टैंड है, डीएनए स्ट्रैंड, इस डीएनए स्ट्रैंड के अपोजिट जो होगा, वो जो आरएनए होगा उसको बनाना शुरू कर देगा। यानी कि डीएनए के ऊपर जो भी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, जो भी बेसिस होंगी, उन बेसिस के अगेंस्ट जो है वो यहाँ पे आरएनए के ऊपर जो है वो आरएनए के साथ न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करना शुरू कर देगा। ये सारा काम आरएनए पॉलीमरेज ही कर रहा है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आरएनए को बनाना शुरू कर देगा, आरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना शुरू कर देगा, और जो आरएनए के ऊपर नाइट्रोजीनियस बेसिस होंगी वो इस
डीएनए के स्टैंड के अपोजिट होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है इस तरह ये हमारे पास आरएनए का जो मैसेंजर आरएनए का जो स्टैंड है उसके अंदर जो है वो इलोंगेशन होना शुरू हो जाएगी, तो वो बनना शुरू हो जाएगा। इसमें एक आपने चीज़ का ख्याल करना है, ये यहाँ पे 5 to 3 है ना, तो जो यहाँ पे ये वाला मैसेंजर आरएनए है ना, ये भी 5 to 3 एंड ये भी 5 to 3 ही जो है ना वो न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करता है, यानी कि 5 to 3 डायरेक्शन के अंदर ही ये जो है ना ये बनता है। और इसके अपोजिट है, अगर ये 5 to 3 है तो ये यहाँ पे 3 to 5 यानी कि इस तरह इसके अपोजिट है, लेकिन जो न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होते हैं वो 5 to 3 यहाँ पे अटैच होते हैं। इस तरह यहाँ पे आप सिंपली ये समझ लें कि जो है डीएनए का जो स्टैंड होगा उसके अगेंस्ट जो है आरएनए का स्टैंड बनना शुरू हो जाएगा, यानी कि डीएनए के ऊपर यहाँ पे जो भी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उसकी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आरएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे, और इस तरह आरएनए का स्टैंड जो है वो लंबा या लेंथी होना शुरू हो जाएगा, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं क्या, इलोंगेशन। अच्छा, उसके बाद फिर जो है जब डी आरएनए का स्टैंड काफ़ी ज़्यादा या जितनी इसकी ज़रूरत होती है ये उतना बन चुका होगा, तो फिर ये जो है ना इसको रोका जाएगा। मैसेंजर आरएनए का जो मॉलिक्यूल है इसके बन जाने के बाद जिसकी रिक्वायरमेंट थी इसको रोक दिया जाएगा। रोकने के लिए यहाँ पे थर्ड जो है वो हमारे पास स्टेप है, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है, यहाँ पे आप देखें ये जो टर्मिनेशन है ना, इसमें मैंने यहाँ पे लिखा है आरएचओ डिपेंडिंग टर्मिनेशन। आरएचओ एक प्रोटीन होती है जो कि इस मैसेंजर आरएनए जो जब बन जाता है तो इसके बन जाने के बाद इसको जो है वो रोक देती है, और इसको यहाँ से जो है वो ब्रेक कर देती है, और मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूल यहाँ से डीएनए से ब्रेक होकर निकल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आरएचओ जो प्रोटीन किस तरह ब्रेक करेगी, किस तरह रोकेगी मैसेंजर आरएनए के बनने को, हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना एक साइट है डीएनए के ऊपर, इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है डीएनए दैट इनकोड आरएचओ बाइंडिंग साइट। फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए के ऊपर ना ये आरएचओ प्रोटीन जो होती है ये आके अटैच होती है। ठीक है, ये जो प्रोटीन होती है ये क्या करती है, ये प्रोटीन जो है, अच्छा ये आरएचओ वाली जो प्रोटीन है ना यहाँ पे डीएनए के ऊपर आके अटैच होती है। ठीक है, इस प्रोटीन का काम क्या होता है, ये जो प्रोटीन है ना आरएचओ प्रोटीन जो कि डीएनए के ऊपर आके लगी होती है, ये ना आरएनए पॉलीमरेज को जो है ना वो के साथ मिलके ये क्या करेगी, ये आरएनए पॉलीमरेज के साथ मिलके ये मैसेंजर आरएनए की जो सिंथेसिस होगी इसको रोक देगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे दो काम होते हैं, एक तो मैसेंजर आरएनए जो होगा उसकी सिंथेसिस रोक दी जाएगी उस प्रोटीन की मदद से जो आरएचओ प्रोटीन डीएनए के ऊपर अटैच है। नंबर 2, ये वाली जो आरएचओ प्रोटीन होती है ये आरएनए के ऊपर भी अटैच होती है, ये आरएनए के ऊपर भी लगी होती है। यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है आरएचओ फैक्टर भी कहते हैं इसको, और इसको आरएचओ प्रोटीन का नाम भी देते हैं। ये आरएनए के ऊपर भी लगी होती है, ठीक है ना। अब ये करती क्या है, आरएचओ प्रोटीन जो है आरएनए के ऊपर ना क्लाइम करती है, क्लाइम करते हुए ये ऊपर की तरफ जाएगी, और ऊपर की तरफ जब जाके यहाँ पे पहुँचेगी, यहाँ पे एक स्टॉप पॉइंट होता है, ठीक है ना, स्टॉप पॉइंट यानी कि स्टॉप को डाउन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जाके जो है ना जब ये पहुँचेगी तो ये यहाँ से ना इस मैसेंजर आरएनए को डीएनए के साथ जो इसके आपस में बाइंडिंग हुई पड़ी है इसको ब्रेक कर देगी। ठीक है ना, इसको ये ज़ोर से समझ लेंगे जिस तरह इसको डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी, और इससे क्या होगा, ये जो मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूल है ये डीएनए के का स्टैंड के साथ जो अटैचमेंट इसकी हुई पड़ी है ये दोनों अलग हो जाएंगे, डीएनए अलग हो जाएगा, और ये वाला जो मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूल है ये अलग होकर यहाँ से बन के बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, बात को उम्मीद है कि आपको बात समझ लग गई होगी। ठीक है ना, यानी कि और ये जो डीएनए के ऊपर लगी है आरएचओ प्रोटीन, ये भी आरएनए पॉलीमरेज के साथ आरएनए पॉलीमरेज को समझ लें कि ये सिग्नल देगी कि वो मज़ीद न्यूक्लियोटाइड्स मैसेंजर आरएनए के अंदर अटैच करना रोक दे। नंबर 2, ये वाली जो प्रोटीन होगी ये भी आरएचओ प्रोटीन है, ये क्लाइम करके जाएगी, और यहाँ पे डीएनए के ऊपर एक सीक्वेंस होगा, जैसे ये सीक्वेंस स्टॉप को डाउन कहते हैं इसको, जैसे ही आएगा तो ये यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी जिसकी वजह से मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूल टूट के यहाँ से ब्रेक होके सेल से बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, इस तरह ये जो है वो हमारे पास ये वाली प्रोटीन जो है वो
ये वाला काम करती है, इसको हम कहते हैं RH डिपेंडिंग टर्मिनेशन, ठीक है। अच्छा, एक और भी टर्मिनेशन है, इसको हम बोलते हैं RH इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। इसमें अगर RH प्रोटीन ना भी हो ना, फिर भी ये जो RNA का मॉलिक्यूल है ये ब्रेक हो सकता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना DNA के ऊपर ना बहुत सारा एक सीक्वेंस होता है जिसको हम बोलते हैं GC, GC और GC। जब ये सीक्वेंस आता है ना, इस सीक्वेंस के आने की वजह से जो ये मैसेंजर RNA का मॉलिक्यूल है, इसकी जो शेप है ना, वो इस तरह हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है ना। ये जो है ना GC वाला सीक्वेंस, GC वाला सीक्वेंस ये जब यहाँ पे आएगा, ये DNA के ऊपर होता है, तो यहाँ पे इसका जो शेप होती है वो हेयर पिन लूप की तरह बन जाती है। फिर DNA के ऊपर एक और सीक्वेंस आता है, इसको हम बोलते हैं AT, 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 ठीक है ना। जब ये सीक्वेंस आता है ना, AT के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन का, इसको ब्रेक करना ज़रा आसान होता है। तो जैसे ही ये वाला सीक्वेंस आता है, तो ये जो RNA होगा, ये यहाँ से जो है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अगर RNA के ऊपर DNA के ऊपर A होगा, तो इसके RNA के ऊपर U होगा। अगर इसके ऊपर T होगा, तो इसके RNA के ऊपर क्या होगा, T के साथ A होगा, ठीक है ना। तो यानी कि अगर यहाँ पे A होगा, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, RNA के ऊपर U होगा। RNA में यूरासिल होता है ना, T की जगह, ठीक है ना। A के सामने U आ जाएगा और T के सामने A आ जाएगा यहाँ पे। और इस तरह ये भी जो है ना, इस सीक्वेंस के आने की वजह से ये जो यहाँ पे मैसेंजर RNA का मॉलिक्यूल है, हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बन के यहाँ से ये ब्रेक होकर निकल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। बाकी हम जो है ट्रांसलेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।